हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू द चैनल। टुडे इज़ 23 सितंबर। मार्केट्स खुल चुके हैं। टाइम ऑलमोस्ट अभी 11 बजने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स येस्टरडे कैसे परफॉर्म करे। डाउ जोन्स और नैस्डैक एंड S&P 500 क्लोज स्ट्रॉन्गर। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स में हमने 300 पॉइंट की रैली देखी और वहाँ पे फेड की भी कल मीटिंग हुई थी और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम ही रखा हुआ है 0% पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है, जिसके वजह से उन्होंने जो टेपरिंग जो करना था वो अभी वो नेक्स्ट मीटिंग में फैसला करेंगे कि कैसे करनी है। एंड मोर और लेस हाइक इज़ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। बट ये होता है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी काफ़ी दिनों से बनी थी। फाइनली एक क्लैरिटी आई है कि क्या वो करना चाहेंगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने आज मॉर्निंग में अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्विटर में शेयर किया हुआ है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स मॉर्निंग में मिले जुले ट्रेड कर रहे थे, अब थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है एंड वी आर सेइंग जो 17,600 का जो हाई था, जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट क्लोजर टू 17,700 और उसके भी ऊपर अभी ट्रेड फाइनली करने लगा है। सो 17,729 का अभी ट्रेड चल रहा है और बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सो दैट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 2% हायर 37,660 के आसपास। इसका रेजिस्टेंस है करीबन 38,100 के आसपास, जहां पे आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम टूवर्ड्स 38,000 भी देख सकते हैं। सेकेंड हाफ देखना ज़रूरी होगा क्योंकि फेड के मीटिंग के आउटकम के पहले बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे। पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे था, करीबन 1.15 1.1 के आसपास कल के दिन में, और जिसकी वजह से हमें कोई ओवरबॉट की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए आज अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो प्राइमरीली बैंक निफ्टी विच इज़ अ हाई बीटा काउंटर, और उसमें हम अभी तक एज ऑफ नाउ आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी एंड रिलायंस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। सो 38,100 शायद वहाँ पे एक बार आज एक्सपायरी के आसपास एक बार टच कर सकता है। अब वो उसको सरपास करता है कि नहीं वो देखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा बाकी इंडाइसेस देख ले तो ब्रेंट क्रूड काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट $77 पर बैरल। गोल्ड थोड़ी वीकनेस आई है पोस्ट फेड के मीटिंग के आउटकम के बाद। सो 1763 का ट्रेड चल रहा है। रुपी स्टेबल है एट अराउंड 73.44। कल एफआई की बिकवाली का नंबर आया कुछ दिनों के बाद, और अच्छा खासा सेल नंबर आया 1943 करोड़ का, और डीआई ने खरीदारी की है 1850 करोड़ की। 10 ईयर जी सेक 6.16 17 18 के आसपास जो ट्रेड करता था, अब उस लेवल नीचे आया है करीबन 613 614। लास्ट 2 दिन से हम वही ट्रेड देख रहे हैं। अब निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 17,600 में, ये पोस्ट मार्केट मैंने प्री मार्केट में मेंशन किया था 17,600, बट अगर मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग शायद उसके ऊपर हो सकती है बिकॉज ऑफ दी शॉर्ट्स बीइंग क्रिएटेड। तो 17,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर उसको होल्ड करता है तो वी विल मूव टुवर्ड 17,800 विच वॉज अ प्रीवियस हाई फॉर द मार्केट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट आया है जहाँ पे उन्होंने इंडिया का जीडीपी फॉर दिस फिस्कल विच इज़ अराउंड 21-22 का, वो उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया हुआ है टू 10%। सो एक वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एफडीआई जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हमने इनफ्लोज 112% जंप देखा एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जुलाई। सो 20.42 बिलियन डॉलर्स का हमने इन्फ्लोज देखा है इन केस ऑफ दी एफडीआई। अब स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स मैंने काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था रियलिटी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, इंफ्रा एज अ स्पेस अच्छा लग रहा है, बैंकिंग एज अ स्पेस अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे हमने फाइनली कल डीएलएफ में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखा बियॉन्ड 360।
आज एक अपर सर्किट मारने के बाद अब थोड़ा नीचे आया है, करीबन 385 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 403.65 का हाई बनाया था, सो DLF लुक्स वेरी गुड। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो अराउंड दिस लेवल और स्लाइटली अबाव मे बी अराउंड 420 440 एक रेंज रहेगा जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो आप तो यू कैन होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से 500 550 लेवल आना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months एंड आई हैव बीन पॉजिटिव इन रियलिटी, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन। इसके अलावा ITC ये मैंने मेंशन किया था अराउंड 240 एंड ऑन बाइंग ऑन डिप्स टुवर्ड्स 230। तो आज जैसे हाई बीटा काउंटर्स अच्छे कर रहे हैं तो ITC थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, विच इज़ फाइन। पर मेरा आउटलुक इट इज़ नॉट जस्ट फॉर 1 वीक और 3 days और 5 days, बट मैंने आपको आउटलुक दिया था नेक्स्ट 1 year का। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का अपसाइड दिख रहा है, विच इज़ अराउंड 350 लेवल्स। सो दिस इज़ वन मोर काउंटर। LNT मैं मेंशन कर चुका हूँ 1741 का इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, अभी क्लोजर टू 1737 चल रहा है। तो अगर इसको 1740 के ऊपर क्लोज देता है तो हम ऑलमोस्ट इमीजिएट 30-40 रुपए की मूव देख सकते हैं टूवर्ड्स 1800 रुपीज़। तो हमारा मैंने जो मेंशन किया था अराउंड 1600 लेवल्स पे, तो मैंने पहला टारगेट 1750 दिया था, फिर 1850। मेरा टारगेट एक्चुअली इसका क्लोजर टू 2000 रुपीज़ है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है एंड तो उसका मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट मैं डिलीवरी बेस्ड बाइंग में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड विद 10 to 15 to 20% जंप। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि LNT कुड बी अ गुड काउंटर टू बी इन, तो एक ये स्टॉक रह सकता है। इसके साथ साथ बैंकिंग में मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट आई एम पॉजिटिव ऑन बैंकिंग। टाटा मोटर्स 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 320 एक मेजर रेजिस्टेंस है, 320 325। तो अगर आज की क्लोजिंग 320 325 के ऊपर रहती है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो मेरा मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म जो कंसोलिडेशन था और एक करेक्शन भी आई थी पोस्ट द न्यूज़ ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल, वो ख़त्म हो चुकी है एंड देन इट कैन स्टार्ट मूविंग अगेन टूवर्ड्स 350 360 उसका प्रीवियस हाई था, 52 वीक हाई। तो इट कैन मूव बियॉन्ड एटलीस्ट टिल दैट लेवल, बट उसके पहले 320 325 के ऊपर क्लोज देना वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फॉलोअप फॉर द नेक्स्ट, अभी कल कैसे फॉलोअप होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट देता है आज के दिन के बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी एंड शॉर्ट कवरिंग और कल फिर से 320 के नीचे क्लोज दे देता है, तो बेसिकली ये जोन है 320 325 जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स के लिए। इसके अलावा रियलिटी इंफ्रा स्पेस में बात कर चुका हूँ, डिलिप बिल्डकॉन ये मुझे अच्छा काउंटर लगता है। पेट्रोनेट LNG ये मैंने काफ़ी टाइम से मेंशन नहीं किया हुआ है। सो पेट्रोनेट LNG इज 235 का भी ट्रेड चल रहा है, 235.40 235 236 के ऊपर क्लोज देता है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो मुझे लगता है ये 245 250 का टारगेट बन सकता है। पोस्ट रिजल्ट इसका एक शार्प फॉल आया था, ऑलमोस्ट 5-7% का फॉल आया था टूवर्ड्स 225 फ्रॉम 245 250 लेवल्स, तो उसको रीटेस्ट कर सकता है 245 250 provided it closes above 236 with a strong volume, and there has to be a follow buying tomorrow also. अडानी पोर्ट 765 का क्रॉस करने के बाद 782 84 गया था, बट 2-3 दिन पहले जब करेक्शन हुआ था तो इसमें मेजर फॉल आया था एंड देन अगेन इट केम बैक टू द सेम लेवल ऑफ 750 55। हमने ये लेवल मेंशन, हमने बाइंग इसमें मेंशन करी थी अराउंड 710 715 के लेवल्स पे, 715 के जैसे ही क्रॉस करता है उसके ऊपर हमने बाइंग दी थी, तो 715 की हमारी बाइंग थी, तो वहाँ से अभी भी प्लस में है। बट अगर किसी का व्यू है वो अगेन नेक्स्ट 3 months 6 months, तो मुझे ये 900 का टारगेट लगता है अडानी पोर्ट्स। रिलायंस इज ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग,
ऑटो ऑटो मुझे काउंटर एक लगता है कि एक मैंने अभी कोई इतनी ज़्यादा उसमें बाइंग या कुछ की नहीं है, बट मुझे लगता है ऑटो स्पेस इज़ द नेक्स्ट काउंटर टू बी इन ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months पीरियड, जहाँ पे मुझे खास करके बजाज ऑटो, इसके साथ साथ टाटा मोटर्स, ये दो काउंटर्स अच्छे लगते हैं। दोनों का मैं लेवल्स बता देता हूँ। टाटा मोटर्स मैंने मेंशन कर दिया 320 325 के ऊपर मुझे अच्छा लगता है, और बजाज ऑटो अगर 3850 के ऊपर क्लोज देता है तो यू शुड बी अ बायर। तो 3850 टूवर्ड्स के ऊपर अगर क्लोज देता है तो आई वुड बी अ बायर इनटू इट। आज 3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से। तो ये एक दो काउंटर्स है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आएंगे पिक्चर में, वो मैं टाइम टू टाइम ऑन अ डेली बेसिस वो आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स पे आपको व्यू चाहिए तो यू कैन मैसेज मी on WhatsApp, or you can message or you can drop a message in the comment box also. I'll be more than happy to revert to those queries. So कल तक, thank you so much.